हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी या स्कूल ऑफ थॉट की। तो अगर हम देखें तो अभी हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, फंक्शनलिज्म के बारे में, ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बारे में। फिर देन हमने यू नो एवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म यानी मतलब बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा है। देन साइको एनालिसिस के बारे में पढ़ा है। दिस अनदर साइकोलॉजी दैट इज ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। ये कब स्टार्ट हुई है? ये 1967 से करंट तक यानी अभी की टाइम फ्रेम में भी इसकी रिलेवेंस है। ठीक है। जो ट्रांसपर्सनल एवोल्यूशन है ये आई थी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट से ही निकली हुई है। ये इन 1967 इसने क्या किया, ये प्रोवाइड करती है साइकोलॉजी को एज बियॉन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्योंकि हमने जब पढ़ा था अबाउट मैस्लो की जो नीड ऑफ हायरार्की वाली जो मॉडल है, उसमें सबसे ऊपर वाली स्टेज जो थी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है। यस, बाद में उन्होंने ट्रांसेंडेंस वगैरह भी डाला, बट वैसे अगर जब हम मेन थ्योरी की बात करते हैं, ह्यूमनिस्टिक व्यू की बात करते हैं, तो ही मेजरली टॉक्ड अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। ये उसी से निकला हुआ है कि बियॉन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। और जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है उसको एज मैंने अपने चैनल में बता रखा है आपको। ह्यूमनिस्टिक की एक अलग से सेपरेट वीडियो भी है और स्कूल ऑफ थॉट में भी मैंने उसको थोड़ा ब्रीफ में बता रखा है। तो उसको हम थर्ड फोर्स कहते हैं, बट ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इज नोन एज फोर्थ फोर्स। जबकि इससे पहले और भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट आए थे, स्टिल इसको हम फोर्थ फोर्स कहते हैं। क्योंकि इसका जो पेरेंट है वो कौन सी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से ये इमर्ज हुई है इन द लेट 1960s एंड 1970s। ठीक है, वैसे 1967 ही कहते हैं जनरली। तो ये होती है। अब व्हाट इज ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी? ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, कि उसका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, किसी भी एक इंसान का हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, राइट। तो उसके बारे में एक इंसान का जो पोटेंशियल है, उसका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है, एंड विद द रिकॉग्निशन, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन ऑफ यूनिट ऑफ स्पिरिचुअल, और जो हमारी ट्रांसेंडेंट स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस होती है कि जो हम गॉड से कनेक्ट करते हैं, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी होती है, उन सबको हम इसके अंदर देखते हैं इन ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। तो इसके इन डेप्थ इसकी वीडियो एक अलग बन सकती है, बट क्योंकि जस्ट हम स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं, तो आपने जैसे बाकी स्कूल ऑफ थॉट में भी देखा है, वी हैव जस्ट सीन द ब्रीफ और द बेसिक्स कि हमने इस साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होता है। बट उन पर्टिकुलर जैसे बिहेवियरिज्म में भी वी हैव टॉक्ड अबाउट वॉटसन एंड स्किनर, पैवलव, बट उनकी पर्टिकुलर उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स बिहेवियरिज्म, एंड उनसे कैसे न्यू बिहेवियरिज्म आया, उसमें टोलमिन के बारे में क्या पढ़ा, उनकी थ्योरी क्या थी, वो अलग है। सिमिलर इसमें भी हम लोग बस यही पढ़ेंगे कि व्हाट इज ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी एंड मतलब इसका बेसिस क्या है, किस पर एक न्यू स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुआ। तो वो इसी पे था कि बियॉन्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमारी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, वो सब हम किस में, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। और ये एक इंटेग्रल अप्रोच है जो ऑफर करती है एक वाइडर लेंस, कि हम लोग अपनी कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी को देख सके। क्योंकि साइकोलॉजी इज नॉट एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट से डिफाइन कर सकते हो। इट इज वेरी डायनामिक इन नेचर एंड इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग विद टाइम, राइट। तो इसमें हम लोग स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क देखते हैं। बेसिकली इट व्यूज ऑल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अगेंस्ट द जो बैकड्रॉप होता है और स्पिरिचुअल अनफोल्डिंग। ठीक है, कि हाउ एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी changes human and their way of thinking and their processes। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस हो गई, फिर हमारे रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हो गए, राइट। जैसे कि हमारा क्या माइंड और बॉडी हीलिंग के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के बारे में या साइकिक फिनोमिना के बारे में। फिर हमारे पैराडाइम शिफ्ट जिसकी हम बात करते हैं साइंस में और सोसाइटी के लिए, उनके बारे में, कि क्या एक्सेप्शनल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें होती है दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन। कुछ भी हो सकता है, जैसे बियॉन्ड मतलब जैसे हम लोग अपनी अपनी स्पिरिचुअलिटी में हम लोग जनरली बात करते हैं, चमत्कार की बात करते हैं कि वी कांट एक्चुअली एक्सप्लेन इट बट वी कैन समवेयर फील इट, राइट। तो जो हम एनकाउंटर करते हैं विद जो भी जो डिवाइन सोर्स है, उनकी उनके साथ कोई एनकाउंटर, या स्पिरिट्स के साथ, या एनीथिंग विच इज बियॉन्ड एग्जिस्टेंट, मतलब दैट एक्चुअली एग्जिस्ट बट बियॉन्ड आर अंडरस्टैंडिंग, जो हमारी ह्यूमन साइकी है,
उसके बाहर की, या फिर अनयूजुअल डेथ रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है, कुछ या फिर कुछ एक्सेप्शनल नॉर्मल एक्सपीरियंसेस भी हो गए, नॉर्मल एक्सपीरियंसेस लेकिन वो कुछ हटकर है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सेप्शनल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है उसको हम देखते हैं एक्सटेंशन ऑफ अ नॉर्मल क्रिएटिव एबिलिटी। किससे? जो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और वो यू नो उसे कंसिडर करते हैं एज एनोमलस, ठीक है, बाय मेन स्ट्रीम साइकोलॉजी। तो आप इसको एनोमलस देखते हो, एज एनोमलस, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी, अ ब्रीफ ऑफ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी. Okay, so how it actually evolved, what is the school of thought about transpersonal psychology. So I hope आपको समझ आया हो. So see you in the next lecture.